बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट हैज ए मास ऑफ 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। कैलकुलेट करनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ए पार्ट जब वो 5 मीटर हाइट पे हो ग्राउंड से, और बी पार्ट है जब वो 10 मीटर हाई हो ग्राउंड से। तो डाटा में हमें एक चीज गिवन है, मास m 5 kg, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हाइट 1 h1 गिवन है 5 मीटर और h2 हमारे पास 10 मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा पोटेंशियल एनर्जी का, PE = mgh है। अब हमारे पास h1 है और h2 है, तो दो पोटेंशियल एनर्जीज हमने पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए फाइंड करनी है। तो पहले को हम PE1 का नाम दे देंगे, PE1 = mgh1। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। PE1 इक्वल आ जाएगा, m हमारे पास 5 kg गिवन है, g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। h1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 250 जूल। नेक्स्ट हमारे पास वही फार्मूला PE2 = mgh2 हो जाएगा। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो PE2 = अब जहां पर बाकी वैल्यूज वही हैं, h2 की वैल्यू जो है वो है 10, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 500 जूल। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, A trolley of mass 5 kg is pulled by a force of 10 न्यूटन। एक ट्रॉली है जिसका मास 5 kg है और उसको पुल किया जाता है 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर। ट्रॉली हैज ट्रेवल्ड 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ट्रॉली 4 मीटर मूव करती है फोर्स की डायरेक्शन में। फाइंड क्या करना है, हाउ मच वर्क डन हैज बीन डन ऑन इट। वर्क डन फाइंड करना है। बी पार्ट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट हैज गेन्ड। काइनेटिक एनर्जी वो कितनी गेन करेगा। और सी पार्ट, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डाटा में ट्रॉली ऑफ मास 5 kg, m 5 kg आ जाएगा, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, F 10 न्यूटन, ट्रेवल्ड 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्टेंस कवर किया है, तो D हमारे पास 4 मीटर आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, हाउ मच वर्क हैज बीन डन, W। बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी और सी पार्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास W इक्वल होता है FD के, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। F भी है, D भी है। W = F 10 न्यूटन गिवन है, D हमारे पास 4 है, तो ये वर्क डन आ जाएगा 40 जूल के। बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन की सूरत में ही होगी, यानी कि जो वर्क डन उस पर अप्लाई हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी वही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा W के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 40 जूल होगी। वर्क डन 40 जूल था, तो काइनेटिक एनर्जी भी 40 जूल होगी। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv², 1/2 mv²। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास है और मास की वैल्यू भी है, तो ये पुट करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 40 = 1/2, मास गिवन है 5 × v², तो ये 40 इक्वल आ जाएगा 5 / 2.5 आ जाएगा इंटू v², तो v² इक्वल हो जाएगा 40 / 2.5, ये डिवाइड होके 16 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए बॉडी इज पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। एक बॉडी को पुश किया गया है 500 न्यूटन की फोर्स लगाकर, एंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जितने एंगल पे वो फोर्स इंप्लीमेंट की गई है वो 60 डिग्री का एंगल है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का। हाउ वर्क इज डन, वर्क डन फाइंड करना है। तो डाटा में हमें 3 चीजें गिवन है। फोर्स गिवन है 500 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री गिवन है।
डिस्टेंस d 10 मीटर है। हाउ वर्क इज डन, W फाइंड करना है। तो फार्मूला यहाँ पर वर्क डन का यूज करेंगे, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स गिवन है 500 की, डिस्टेंस 10 और कॉस 60, थीटा जो है वो 60 गिवन है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 5000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू 0.5 आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 2500 जॉल के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए मैन लिफ्ट्स अ पार्सल ऑफ मास 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू ए शेल्फ 2 मीटर हाई। एक मैन पार्सल जिसका मास 5 kg है उसको लिफ्ट अप करता है, यानी कि ऊपर की तरफ लेकर जाता है, कितनी हाइट, एक शेल्फ तक, और उस शेल्फ की हाइट 2 मीटर है। हाउ मच वर्क, यहां पर भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, ही डू ऑन द पार्सल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा में क्या चीज गिवन है, सबसे पहले मास 5 kg गिवन है, उसके बाद हाफ 2 मीटर हाई, शेल्फ 2 मीटर हाई के हाइट जो है वो 2 मीटर की होगी। उसने यही कहा है ना, लिफ्ट अ पार्सल फ्रॉम द ग्राउंड टू ए शेल्फ 2 मीटर हाई, तो हाइट जो हमारे पास है वो 2 मीटर है। हाउ मच वर्क इज डन, W फाइंड करना है एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh के। अब mg, W इक्वल होता है mg के, तो P इक्वल आ जाएगा, बल्कि इसी तरह हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें m हमारे पास 5 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 2 गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगा 100 जॉल के। उसके बाद जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा 100 जॉल के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, ए क्रेन लिफ्ट अ लोड वेटिंग 3000 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकेंड। क्रेन जिसका लोड, एक लोड को लिफ्ट करती है, लोड कितना है 3000 न्यूटन का, हाइट 5 मीटर की हाइट तक, और 10 सेकेंड में ये लोड लिफ्ट किया जाता है। व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रेन इन HP, पावर कितनी होगी क्रेन की। तो और उस आंसर जो है हमने हॉर्स पावर में फाइंड करना होगा। डाटा में सबसे पहले फोर्स गिवन है, वेट क्या लें, फोर्स क्या लें, 3000 न्यूटन की है, हाइट हमारे पास 5 मीटर है और टाइम 10 सेकेंड है। तो पावर फाइंड करनी है, P इक्वल होता है W बाई T के, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो वर्क डन है वो किसकी इक्वल होता है, ये हमें वेट गिवन है, ये डायरेक्ट फार्मूला यहां पर पुट नहीं कर देना, ये हमारे पास P इक्वल टू W बाई T है, वर्क डन है और वो वेट है। तो mgh वर्क डन जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, mgh की फॉर्म में होगा, डिवाइडेड बाय T। mg इक्वल होता है W के, यानी कि वेट इक्वल टू mg, तो mg की जगह पर W लिख दिया, h एज इट इज और T एज इट इज आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे, P इक्वल आ जाएगा 3000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये सिंप्लीफाई होके 1500 वाट आंसर आ जाएगा। इस आंसर को उसने कहा था कि हमें हॉर्स पावर में आंसर चाहिए HP में, तो HP में इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें यह मालूम है कि 1 HP इक्वल होता है 746 वाट के, ये 746 आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। 746 वाट है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 1500 डिवाइडेड बाय 746, ये आंसर HP में आ जाएगा। तो डिवाइड होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 HP। प्रॉब्लम नंबर 6, ए मैन लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 300 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर इन 6 सेकेंड। एक मैन वेट को लिफ्ट करता है एक वेट को, और वो वेट कितना है 300 न्यूटन का है, जितनी हाइट तक लिफ्ट करता है 2 मीटर है, और टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है वो 6 सेकेंड है। पावर कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में सबसे पहले वेट 300 न्यूटन है, हाइट 2 मीटर है और टाइम 6 सेकेंड है।
तो फार्मूला हम यूज करेंगे पावर फाइंड करने के लिए, P इक्वल टू W/T, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ वहां पर जो आंसर उन्होंने कहा था कि HP में फाइंड करना है और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, जो आंसर आएगा वही हम लिख देंगे। तो P इक्वल टू W/T, W इक्वल होगा mgh के, mg W के इक्वल होता है WH/T हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वेट हमें गिवन है 300, h हाइट 2 मीटर, T टाइम 6 सेकेंड। वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी 100 वाट की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इफ 5 kg ऑफ यूरेनियम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी रिलीज फाइंड करनी है जब यूरेनियम जिसका मास 5 kg है उसको कंप्लीटली कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में। तो एक्सप्रेस यूर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और जो आंसर होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, यहां पर क्या किया जा रहा है, एनर्जी हमने फाइंड करनी है जब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि ये मास एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड है। तो डाटा जब हम नोट करेंगे, हमें एक चीज गिवन है, एनर्जी फाइंड करनी है और मास गिवन है 5 kg। तो मास एनर्जी इक्वेशन के फार्मूले के मुताबिक E इक्वल टू mc² में हमें C भी रिक्वायर्ड होगा। तो C की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये C स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो भी नोट कर ली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी फार्मूले में हमने यूज करनी है। तो सोल्यूशन E इक्वल टू mc² आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, E इक्वल आ जाएगा, मास हमारे पास 5 गिवन है और C की वैल्यू 3 × 10⁸ गिवन है, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 5 × स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का स्क्वायर, पावर की पावर आए तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि 16 आ जाएगा। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 × 10⁻16। कहा क्या गया था, एक्सप्रेस योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड मेथड ये है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पर इस वैल्यू में जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो इधर है, इसको एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया जाता है पावर उतने नंबर ऐड हो जाती है। तो यहां पर 1 डिजिट मूव होगा, यानी कि 4.5 होगा, तो पावर एक ऐड होकर 10⁻17 आ जाएगी। तो यूं एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 4.5 × 10⁻17 जूल। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। अ मशीन कंज्यूम्स 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डज 750 जूल ऑफ वर्क। मशीन कंज्यूम कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है 200 जूल की, एंड डज और जो वर्क डन कर रही है उसके मुकाबले में वो 750 जूल है। कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो डाटा में एक एनर्जी हमें गिवन है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम एज ए इनपुट लेंगे। E इक्वल टू इनपुट इक्वल टू 2000 जूल, यानी कि ये एनर्जी उस सिस्टम को प्रोवाइड की गई थी, उस मशीन को प्रोवाइड की गई थी, वो कंज्यूम कर रही है, यूज कर रही है। उसके दूसरी साइड पे वर्क कितना कर रही है, 750 जूल, यानी कि ये आउटपुट प्रोवाइड कर रही है वो मशीन। तो W इक्वल आ जाएगा वर्क इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू 750 जूल। कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। यहां पर जो फार्मूला यूज करना है वो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100% आएगा। ये 100% का साइन भी साथ आएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगी 750 डिवाइडेड बाय 2000, जो वैल्यूज थी वो पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 37.5%। यहां पर भी और यहां पर भी परसेंट का साइन आएगा। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी थी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। तो यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।